हेलो। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? तो मैं आज यहाँ पे आपको बताऊँगी कि जो महिला सुपरवाइज़र 2025 में जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, इसमें अभी आंसर सीट आने वाली है और इस रिज़ल्ट कब आएगा, नंबर कम नंबर वालों का क्या होगा, ज़्यादा नंबर वालों का क्या होगा, बहुत से सवाल चल रहे हैं। पर ऐसा है कि इतने वीडियो मैंने भी देखा तो मुझे भी कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो हमको समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है। पर हकीकत तो ये है ना, हम सबको ये पता है कि व्यापम जो करेगा वो ही सही होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। उसको जब रिज़ल्ट देना है तभी रिज़ल्ट देगा वो नॉर्मलाइज़ेशन में किस 15 नंबर बढ़ा रहा, 20 नंबर बढ़ा रहा, वो उसके ऊपर है। ये सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो रही बात रिज़ल्ट, तो अधिकांश होता है ऐसा कि एग्ज़ाम होने के बाद, जैसे अभी एग्ज़ाम अप्रैल में हुए तो रिज़ल्ट में 1.5-2 महीने में आ जाता है, बट कह नहीं सकते क्योंकि हमारे एमपी में हम देखते हैं कि एग्ज़ाम होता है और 1 साल लग जाते हैं। मतलब कई बार तो 2 साल लग जाते हैं और जॉइनिंग भी नहीं होती है। कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ़ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट आएगा, हो सकता है मई-जून तक आ जाए, पर ऐसा कन्फ़र्म भी नहीं है। दूसरी बात रही कि कम नंबर वालों का क्या होगा और ज़्यादा नंबर वालों का क्या होगा। जैसे किसी के 150 आए, 160 आए, 170 आए, 180 आए, तो ऐसा है कि नॉर्मलाइज़ेशन होगा, बट हम कह नहीं सकते कि उसमें 20 नंबर बढ़ रहे हैं, 15 नंबर बढ़ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है जैसे किसी के 170 आए हैं, तो व्यापम उसमें हाँ, नॉर्मलाइज़ेशन होगा तो उसको तो ये नहीं है ना कि उसके नंबर बढ़ेंगे, उसके नंबर घट सकते हैं। यदि जिसके नंबर ज़्यादा हैं, 180 हैं, तो उसके नंबर घटेंगे पर बढ़ेंगे नहीं। हाँ, 150 वाले के कह सकते हैं, पर समस्या इस बात की सबसे पहले तो कि सीट इतनी कम है तो चांस भी बहुत कम है कि हम कह दें कि 150 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि 180 लाया है किसी ने, तो कितने नंबर कम होंगे उसके? 5 होंगे, 10 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। दूसरी बात, अब ये बोला जाता है कि जैसे कि आंसर शीट आने वाली है, तो आंसर शीट में हम जैसे क्वेश्चन कुछ गलत होते तो हमको लगता है कि हाँ, इसमें हम क्लेम कर सकते हैं ताकि हमारे नंबर बढ़ जाएँगे। तो देखो, व्यापम बेवकूफ़ नहीं है। वो आंसर जो शीट लाएगा तो उसमें सबसे पहले तो वो खुद पहले क्लियर होगा कि मैंने कौन-सा क्वेश्चन गलत है, कौन-सा क्वेश्चन गलत नहीं है। उसके बाद ही वो आंसर शीट जारी करेगा। हो सकता है गलती से कुछ रह जाए तो हम चेक कर सकते हैं और आपत्ति लगा सकते हैं। तो आपत्ति जो लगाएँगे हम, जिसमें जैसे आंसर शीट में कोई क्वेश्चन हमको लगे कि ये सही था और इसमें से गलत दिया है, तो उसमें हम आपत्ति लगा सकते हैं और आपत्ति का चार्ज रहेगा उसमें कि कितने चार्ज रहेगा और हम आपत्ति लगाएँगे उसमें। तो ऐसा है, तो मैं तो ये कहूँगी कि क्योंकि सीट भी कम है, देखो 1 महीना एग्ज़ाम हुए हैं, तो 1 महीने में ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हर एक शिफ्ट में एक टॉपर ना निकला हो जिसके 180 और 85 ना आए होंगे। हर कैटेगरीज़ में बहुत कम सीट हैं, किसी में 29 है, किसी में 31 हैं। तो चांस तो बहुत कम है, टॉपर जो होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। इसलिए ज़्यादा इसके भरोसे, महिला सुपरवाइज़र के भरोसे ना बैठते हुए, हम नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली हैं उसके लिए हमको तैयारी करना चाहिए। जैसे कि अभी चल रहा है छात्रावास, इसका चल रहा है, और एफएसओ का चल रहा है कि आएगी। और देखो, उस समय मुझे याद है, आज से 1.5 साल पहले, अगस्त की बात है, 1.5-2 साल पहले की, महिला सुपरवाइज़र आएगी। बहुत अच्छे से तैयारी की है, सभी ने की है, मैंने भी खुद ने भी बहुत अच्छे से तैयारी की थी। हाँ, तो देखो, कोई भी एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि उसको 6 महीना पढ़ेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कंटिन्यू पढ़ना पड़ता है, कम से कम 1-1, 1.5-1.5 साल पढ़ना पड़ता है, तब हमारा 6 महीने तो हमको सिलेबस समझने में लग जाता है कि सिलेबस में क्या है, क्या नहीं है। और हाँ, आज एक बात और ये भी है, यदि महिला सुपरवाइज़र में सिलेबस से आता, तो जिसने पढ़ा है उसका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होता, बहुत अच्छे नंबर लाता। क्यों? क्योंकि देखो, सिलेबस से ही आया, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जो पढ़ा है वो नहीं आया है। तो इसीलिए आज जो पढ़ा है, जिसने, उसके नंबर नहीं आए हैं, अदर के नंबर ये आए हैं इसमें अधिकांश। जो मतलब पीएससी या अदर की तैयारी कर रहा था, उनके नंबर आए हैं, और जिन्होंने महिला सुपरवाइज़र की तैयारी करी है उनके नहीं आए। जैसे मैनेजमेंट में इतना पढ़ा लोगों ने, लेकिन मैनेजमेंट से कुछ नहीं पूछा बट समझ आधारित पूछा है। सिलेबस से आता तो शायद अदर लोग इतने नंबर नहीं लग सकते। जैसे लोग बोलते थे हम तो 1 महीना पढ़े हैं, मेरे इतने नंबर आए, ये आए, और बेचारा जिसने पढ़ा है तो वो 150, 155 इतने में ही रह गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके भरोसे ना बैठते हुए नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करें। जो भी आपके पास डिप्लोमा है और आपको लगे कि नहीं, मैं इसकी तैयारी कर सकती हूँ, जैसे चल रहा है अभी कि पटवारी की भी आएगी, वर्ग 1 की आने वाली है, जो भी है, तो लगता है आपको कि आप इसकी तैयारी कर सकते हो, तो अभी से तैयारी करो। अभी से तैयारी करोगे तो ऐसा है कि सिलेक्शन, देखो, मेहनत करेंगे तो रंग कभी ना कभी लाएगी। एक एक जैसे आज महिला सुपरवाइज़र में नहीं हुआ है तो अब हार नहीं मानना चाहिए कि नहीं यार, मैं नहीं पढ़ती, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, इतनी मेहनत की मैंने, तो क्या निगेटिव चीज़ ज़्यादा आती है। बट नहीं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं वो रंग लाएगी। दूसरी बात कि देखो, अक्सर हुआ है महिला सुपरवाइज़र में,
हाउसवाइफ ने ज़्यादा थी इसमें, उन्होंने बहुत मेहनत की। और एक हाउसवाइफ को मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ। घर का काम विथ पढ़ाई बहुत कठिन होता है और साथ में बच्चों का बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए मैं कहूँगी कि देखो आधी मेहनत तो कर लिए हैं, नेक्स्ट हम और मेहनत अब क्योंकि हमारा पढ़ने की आदत बन गई है। यदि हम और दूसरे की तैयारी करेंगे तो रूटीन में तो आ गया है, तो हम दूसरे की तैयारी कर पाएँगे तो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इसलिए हार नहीं मानना है और जो आने वाले एग्ज़ाम है जिसको हम दे सकते हैं, हमारे पास उसके डिप्लोमा वगैरह कुछ किसी एग्ज़ाम में डिप्लोमा माँगता है, कुछ माँगता है, तो वो जिसकी तैयारी करना है आपको जो अच्छा लगे उसकी तैयारी करें।